अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीडायरेक्शन कमांड्स को देखेंगे। रीडायरेक्शन के लिए जो यूज़ होता है वो ये वाला साइन है। ये बड़ा एक पावरफुल साइन है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सारा कुछ आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में नैनो कमांड को देखा कि नैनो से हम कोई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो अभी हम इस कैट के थ्रू हम उस फाइल को, कोई भी फाइल अगर हम उसका कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो कैट के थ्रू। तो अभी यहाँ कोई फाइल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कोई एक फाइल क्रिएट हो जाए और उसमें कोई कंटेंट मैं लिख सकूँ। तो आप यहाँ पे कैट, उसके बाद ये ग्रेटर देन का जो रीडायरेक्शन का साइन है वो, और जो भी फाइल आप फाइल 1 अगर आप लिखते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप दिस इज़ और फाइल 1, इस तरह से आप फाइल का कंटेंट लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई है और कैट करके उस फाइल का कंटेंट आप देख सकते हैं, उसके अंदर वो फाइल लिखी गई है। अच्छा, अब मैं दोबारा से अगर वही कमांड कैट और ग्रेटर देन का साइन और फाइल 1 अगर लिख के मैं एंटर करता हूँ तो फिर से एक ब्लैंक उसने मुझे दे दिया और यहाँ पे उसने कहा कुछ भी लिखें। इस बार मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ सुफियान और मैं ये लिख के कंट्रोल सी करता हूँ। अब अगर देखता हूँ कैट करके फाइल 1 को, तो आप देख सकते हैं उसने इस फाइल को एम्प्टी कर दिया है। वो क्यों? ये जो साइन है ये किसी भी फाइल को एम्प्टी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो ये उस फाइल में बिल्कुल जो भी लिखा हुआ है उसको मिटा देगा, इसलिए ये बहुत डेंजरस साइन है। इसको उसका बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। अगर आपने गलती से किसी ऐसी फाइल पे ये कर दिया तो वो फाइल के कंटेंट को वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऑलरेडी कुछ किसी फाइल में लिखा हुआ है उसमें अपेंड हो जाए, जैसे एक इको जो है हेलो, ये इको एको करने के लिए होता है, एक कंसोल पे कोई लॉग प्रिंट करवाने के लिए ये एको मैंने अभी किया है। तो अगर ये एको मैं किसी फाइल में भेजना चाहता हूँ तो ये इस तरह से मैं फाइल का जो नाम था वो दे दूंगा और एंटर करूंगा तो मैं कैट से देख सकता हूँ कि उस फाइल के अंदर ये चला गया। इसी तरह अब मैं फिर से अब हेलो की बजाय हेलो वर्ल्ड ये लिख के मैं करता हूँ और फिर से कैट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो ख़त्म हो गया और उसको ओवरराइड करके उसने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब मैं हेलो की बजाय ना कोई कुछ और, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ सुफियान और मैं एंटर करता हूँ। अब मैं अगर कैट करके इस फाइल को देखता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने पुराना कंटेंट मिटा के नया कंटेंट लिखा है। तो लेकिन मैं अगर चाहता हूँ ये पुराना कंटेंट लिखा रहे और कुछ नया कंटेंट भी आ जाए, आई एम योर लाइनिक्स टीचर, अगर ये भी मैं चाहता हूँ कि पहले जो माय नेम इज़ सुफियान मैंने लिखा था वो लिखा रहे और ये भी लिखा आ जाए, तो यहाँ पे ये वाला साइन मैं 2 दफ़ा अगर डाल के अब एंटर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं इस फाइल को कि इस फाइल में दोनों लाइंस लिखी हुई आ गई हैं। इसने अब उसको पुराने कंटेंट को ख़त्म नहीं किया, नया कंटेंट अपेंड किया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इस फाइल का कंटेंट किसी और फाइल के अंदर चला जाए तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ फाइल 1 और इसका कंटेंट फाइल 2 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट और उसमें चले जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलएस करके कि मेरी 2 फाइल्स बन गई हैं। अब मैं अगर कैट करके फाइल 2 में देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माय नेम इज़ सुफियान एंड आई एम योर लिनक्स टीचर, जो फाइल 1 में लिखा हुआ था वही लिखा आ गया। अच्छा, मैं अगर फाइल 2 के अंदर एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर दूँ, डन, और अब मैं अगर कैट करूँ फाइल 2 को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने अपेंड कर दिया क्योंकि 2 दफ़ा मैंने ये वाला साइन डाला था। ये वाला अगर आप 2 या 3 फाइल्स के अंदर से कंटेंट किसी एक फाइल में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। मान लें आप कैट कैट हम एक साथ 2-3 फाइल्स को भी कर सकते हैं। ये फाइल 1 फाइल 2 दोनों को कैट करो और इसका कंटेंट एक फाइल 3 के नाम से एक फाइल बनाओ, उसमें भेज दो। इस कमांड का मतलब ये है। और अब मैं अगर फाइल 3 देखूं तो आप देख सकते हैं कि वो सारा कंटेंट दोनों फाइल्स का इसमें आ गया।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।